load transfers. Okay, हमारे यहाँ पे in India this is a general trend of having beam and slabs, particularly in residential buildings. Are you able to see the screen? No, sir. No. Okay. Just a minute. Now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो अब इन इंडिया जनरली एशियन कंट्रीज में ये ट्रेंड है फॉर हैविंग बीम स्लैब. तो उसमें क्या होता है, वी रिड्यूस द स्लैब थिकनेस एंड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम्स टू कॉलम्स एंड below. But European countries में what they do is, instead of beams they increase the thickness of slab. Ultimately it's all about load transfers. Okay, either you can have beams, either you can have column capitals in place of columns, because दोनों का अपना अपना advantages है. अगर beam है तो हमारा जो कंक्रीट का वॉल्यूम है that reduces, plus reinforcement का भी saving होता है. तो overall we save on that part. But if you are giving a flat slab, हमारा we save on the formwork cost, because हमको पूरा एक लंबा span मिल जाता है to erect the scaffolding or to erect the staging, and we just have to cast the slab or column capital. तो working space भी काफी मिलता है. So basically because we are using most of the European systems, तो beams के लिए कोई ऐसा modular system मार्केट में नहीं है ज़्यादातर. सो बीम्स सभी जगह पे मोस्टली आप देखोगे तो कन्वेंशनल में ही होता है, प्लाईवुड के बोर्ड से ही बनता है. ठीक है. नाउ लाइक लास्ट टाइम हमने जो कॉलम का ये देखा था डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी, तो आज भी बीम का हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस हमने देखा. डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी कैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करते हैं, कन्वेंशनल फॉर्मवर्क से कैसे इरेक्शन होता है, कौन से टाइप्स हैं, और डिज़ाइन पैरामीटर्स, लोड्स, मेथोडोलॉजी, डूज एंड डोंट्स, चेकलिस्ट वगैरह हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो बिफोर वी गो टू डिप्लॉयमेंट कि कैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट फाइनलाइज करते हैं, उससे पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द डीशटरिंग टाइमलाइन फॉर बीम्स एज पर आईएस कोड? कितने दिन बाद आईएस कोड अलाउ करता है डीशटरिंग? स्लैब का पता है? ओके. हाँ. सो एज पर IS 456/2000 which is for plain and reinforced concrete code of practice, उसमें स्लैब अगर हम लोग बीम का देखेंगे, बीम सॉफिट, ओके, बीम सॉफिट मिनिमम टाइमलाइन है 7 days. ओके, दैट टू आपका स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है. अप टू 6 meters 14 days, स्पैनिंग ओवर 6 meters 21 days, उससे 3 मीटर 4.5 मीटर तक है तो 7 days. वो भी उसके लिए भी आपको रिप्रॉपिंग करना पड़ता है. वेयर स्लैब का टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो 7 days and 14 days है स्टैंडर्ड, अगर रिप्रॉपिंग नहीं करते हैं तो, और बीम्स का है 14 and 21 days. सो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बीम का जो डीशटरिंग टाइमलाइन है दैट इज डबल देन स्लैब. स्लैब का 7 days है तो बीम का 14 days है. स्लैब का जहाँ पे 14 days है वहाँ पे बीम का 21 days है. तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक डबल. तो ये दिमाग में रख के हम लोग डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी देखते हैं. लाइक लास्ट टाइम हमने जो एक एग्जांपल लिया था, हम लोग एक एग्जांपल बीम का भी लेते हैं. फ्लोर वाइज हम लोग बीम देखेंगे पहले. आप अगर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स रेफर करोगे तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स पे बीम का शेड्यूल होता है, जैसे कॉलम शेड्यूल होता है, तो उसमें फ्लोर वाइज बीम्स का साइजेस दिया होता है. ठीक है. नाउ ये अलग अलग साइज के बीम्स है, मान के चलिए 600 by 600, दैट इज विड्थ 600 mm, डेप्थ 600 mm, विड्थ 300 है, डेप्थ 1.2 है. ये अलग अलग टाइप्स के मैंने लिए हैं जानबूझ के. टोटल रनिंग मीटर इज लेंथ ऑफ द बीम, मतलब एक फ्लोर पे कितना मीटर के बीम्स हैं, मतलब 600 by 600 का कितना लेंथ के बीम्स हैं. तो हम लोग बीम बॉटम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, स्क्वायर मीटर्स.
बीम बॉटम का फॉर्मूला है विड्थ, मतलब आपका जो बॉटम का विड्थ है, विड्थ इनटू लेंथ, राइट। जब हम लोग फॉर्मवर्क का बात कर रहे हैं तो ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक ऑफ सरफेस एरिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरली क्या है, हम लोग जब कंक्रीट का बात करते हैं तो क्यूबिक मीटर में आता है, तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला चालू हो जाता है एरिया जब बात करते हैं तो। बट जब वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मवर्क, ऑलवेज इमेजिन अ सरफेस एरिया। तो जब हम लोग बीम इमेजिन कर रहे हैं तो उसका जो बॉटम है वो 600 mm का है, और 600 mm का 600 बाय 600 का जो बीम है उसका एक फ्लोर पे टोटल लेंथ है 118 मीटर। तो बीम बॉटम का स्क्वायर मीटर कितना होगा, विड्थ इनटू लेंथ, राइट। वेरएज बीम साइड का कितना होगा, बीम डेप्थ इनटू लेंथ इनटू 2, क्योंकि दो साइड्स में, दोनों साइड में बीम साइड लगेगा, करेक्ट। इसमें से 600 में से जो भी आपका बीम शेड्यूल दिया होता है उसमें स्लैब थिकनेस भी इंक्लूड होता है। तो 600 में से स्लैब थिकनेस अगर 200 का स्लैब है तो 200 माइनस होगा, तो दैट बिकम्स 0.4 इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि दोनों साइड्स हैं। ऐसे हमने हर एक बीम टाइप का बीम बॉटम का स्क्वायर मीटर कितना है, बीम साइड का स्क्वायर मीटर कितना है, ये निकाल लिया टिपिकल फ्लोर्स के लिए। एंड हर एक फ्लोर का हम लोग ऐसा निकालते हैं। तो जनरली ये चेंज नहीं होता है, जहाँ पे स्लैब का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है वहीं पे चेंज होता है, अदरवाइज बीम का लेआउट जनरली चेंज नहीं होता है। तो नाउ नेक्स्ट फेज हम लोग आते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कॉलम्स के लिए, ये फ्लोर्स मेंशन किए हैं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट मेंशन किया है, एंड बीम बॉटम का कितना स्क्वायर मीटर है हर फ्लोर पे, ओके। हर फ्लोर पे बीम साइड कितना है हर फ्लोर पे, ये हमारे पास डेटा फ्रॉम द ड्राइंग वी हैव रिसीव्ड। तो सबसे पहले बीम में क्या आता है, सबसे पहले बीम कौन सा आता है, तो वो है प्लिंथ बीम। अगर आपका आइसोलेटेड फुटिंग्स है, जनरली राफ्ट होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था राफ्ट और फुटिंग का डिफरेंस। तो जहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग्स है वहाँ पे जनरली स्टब कॉलम होता है, प्लिंथ बीम होता है। राफ्ट के केस में राफ्ट होता है डायरेक्टली, उसके ऊपर कॉलम स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पे बीम प्लिंथ बीम है वहाँ पे क्या होता है, हम लोग स्टब कॉलम कास्ट करते हैं, फिलिंग करते हैं, और बीम बॉटम तक फिलिंग करते हैं, ताकि बीम बॉटम के लिए कुछ अलग हमको स्टेजिंग ना लगाना पड़े। बीम बॉटम तक फिलिंग करके बीम साइड लगाते हैं खाली कॉम्पैक्टेड अर्थ सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर चाहिए तो एक छोटा सा पीसीसी कर लेते हैं, और बीम साइड लगा के प्लिंथ बीम हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे तो प्लिंथ बीम का मैंने साइकिल टाइम कम पकड़ा है, क्योंकि इसमें बॉटम नहीं आएगा। तो ये 45 डेज में कंसिडर कर रहे हैं हम लोग पूरा प्लिंथ लेवल तक, मतलब 45 डेज में कॉलम भी हो जाएगा, फुटिंग भी हो जाएगा, स्टब कॉलम्स हो जाएंगे, प्लिंथ भी हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग फ्लोर पे आते हैं तो फ्लोर पे दिस बीइंग फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सेटिंग के लिए टाइम लगता है, तो एक फ्लोर का 30 डेज पकड़ा है। अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आपका टोटल प्रोजेक्ट कितना महीने में खत्म करना है, राइट। तो ये हम लोग का टारगेट है 13 मंथ्स में आरसीसी कंप्लीट करना है। तो बैक कैलकुलेशन से हमने ये डिराइव किया कि हर फ्लोर, एक फ्लोर का साइकिल मुझे कितना आना चाहिए। ना आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक फ्लोर का साइकिल है, टिपिकल, एक टिपिकल फ्लोर का साइकिल कंसिडर करते हैं। हमने कंसिडर किया है 21 डेज। 21 डेज इज अ आइडियल साइकिल टाइम जो अचीवेबल है कंसिडरिंग ऑल द कंटीजेंसीज, ठीक है। उससे कम भी आ सकता है, बट टिपिकल छोटा एरिया है और टिपिकल लेआउट है, तो 21 डेज इज पॉसिबल, इजीली पॉसिबल। तो यहाँ पे 21 डेज बीम साइड का जो साइकिल है, अभी बीम साइड और बीम बॉटम ये दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। आप ये दिमाग में रखिए कि बीम बॉटम जो है उस पर लोड आ रहा है वर्टिकल स्लैब टाइप कंक्रीट का, तो उसका डिशटरिंग टाइमलाइन अलग है, बीम साइड का डिशटरिंग टाइमलाइन अलग है, बिकॉज बीम साइड जो है वो एज अ कॉलम का साइड एक्ट होता है, तो वो हम लोग 24 आवर्स के बाद डिशटर कर सकते हैं बीम साइड्स। बीम बॉटम भले ही हमको 14 दिन रखना पड़ेगा, बट बीम साइड हम लोग नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद डिशटर कर सकते हैं। बट जैसे कॉलम का साइकिल टाइम हम लोग पकड़ा था 4 डेज,
वैसे बीम का नहीं पकड़ सकते हैं, बिकॉज जितना हमारा स्लैब का सेट रिक्वायर्ड है उसके साथ उतना ही बीम साइड का सेट रिक्वायर्ड है ही। भले ही आप 4 दिन बाद खोल सकते हो, बट उसका कुछ यूज नहीं, वो पड़ा रहेगा वैसे ही जब तक आपका ऊपर का स्लैब नहीं आता है, राइट। इसीलिए जितना भी आपका ड्यूरेशन है, हमने उतना ही उसका साइकिल टाइम पकड़ लिया बीम साइड का, करेक्ट। नाउ बीम बॉटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइकिल टाइम हमने कंसिडर किया है 42 डेज। 42 डेज क्यों? क्योंकि टिपिकल साइकिल आप देखोगे तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी एक बात किया था, विल रिवाइज है कि एक साइड से वी आर डूइंग कॉलम्स, जैसे जैसे कॉलम खत्म हो रहे हैं हमारा बीम साइड लग रहा है, तो बीम बॉटम लग रहा है, राइट। बीम बॉटम लगेगा, फिर बीम साइड लगेगा, स्लैब लगेगा, एंड बाद में पूरा जब स्लैब कवर हो जाएगा, सब कॉलम्स खत्म हो जाएंगे, हमारा स्लैब कवर हो गया, बीम बॉटम पूरा कवर हो गया, एंटायर फॉर्मवर्क स्टेजिंग इज डन। ओके, फिर रेनफोर्समेंट होता है और कंक्रीटिंग आज अगर हुआ, राइट, आज अगर हम लोग कंक्रीट करते हैं तो स्लैब हमारा 7 डे पे खुल सकता है, बट बीम बॉटम खुलता है 14 डेज के बाद। बट आज अगर स्लैब कास्ट हुआ तो ऊपर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी क्या स्टार्ट करते हैं, ऊपर के कॉलम्स का स्टार्टर्स, जैसे जैसे स्टार्टर होता है उसके बाद कॉलम का फॉर्मवर्क लगा के कॉलम भी कास्टिंग हो जाता है। अगेन जैसे जैसे ऊपर के फ्लोर्स के कॉलम्स आगे जाते हैं, हमको ऊपर सबसे पहले क्या लगाना है, वापस बीम बॉटम लगाना है, बट बीम बॉटम मेरा नीचे फंसा हुआ है, करेक्ट। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्रंच साइकिल टाइम है, 15 दिन का साइकिल टाइम है, 20 दिन का साइकिल टाइम है, तो हम लोग 2 सेट पकड़ के चलते हैं, बीम बॉटम का 2 सेट, स्लैब का सिंगल सेट। तो अगर मुझे 2 सेट लाना है तो मेरा यहाँ पे स्लैब साइकिल 21 डेज है और मैं बीम बॉटम का साइकिल 42 डेज पकड़ रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन जब कर रहे हैं, रिपीटिशंस की जब हम बात करते हैं, ये रिपीटिशंस का कॉलम है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, बीम साइड के लिए स्लैब साइकिल डिवाइडेड बाय बीम साइड साइकिल, तो 21 डिवाइडेड बाय 21 इज 1, दैट इज 1 रिपीटिशन पर फ्लोर, विच ऑल्सो मीन्स 100% ऑफ डिप्लॉयमेंट। मतलब एक फ्लोर में जितना बीम साइड आ रहा है वो मैं पूरा डिप्लॉय कर रहा हूँ, करेक्ट। वेरएज बीम बॉटम का जब हम लोग बात करेंगे तो 21 इज माई स्लैब साइकिल टाइम एंड बीम बॉटम का साइकिल टाइम हम लोग पकड़ रहे हैं 42 डेज, बिकॉज उसका 2 सेट चाहिए। तो 21 डिवाइडेड बाय 42 विल बी 0.5 रिपीटिशंस पर फ्लोर, विच ऑल्सो मीन्स 200% डिप्लॉयमेंट। मतलब एक फ्लोर पे जितना रिक्वायर्ड है उसको मैं डबल कर रहा हूँ। नाउ वी कम टू रिवर्स कैलकुलेशन। हम लोग पहले स्कोप निकाल लिया है, अभी हम लोग ड्यूरेशन से डिप्लॉयमेंट पे आ रहे हैं। तो हमने ड्यूरेशन देखा, स्लैब साइकिल, फिर साइकिल टाइम, रिपीटिशंस। नाउ डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं, तो टोटल स्कोप, ये जो है बीम साइड का टोटल स्कोप, व्हेन आई डिवाइड दिस टोटल स्कोप विथ रिपीटिशन, मतलब एक फ्लोर का टोटल स्कोप मेरा 564.80 स्क्वायर मीटर है और उसका मुझे एक ही रिपीटिशन मिलने वाला है वो फ्लोर पे। तो 564.80 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 564.80। तो इतना मुझे डिप्लॉय करना है, राइट। नाउ बीम बॉटम स्कोप कितना है एक फ्लोर पे, 105.90, राइट, एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय 0.5 रिपीटिशंस पर फ्लोर, विच गिव्स 211.80, मतलब 2 सेट डिप्लॉय हो गया अपने आप। समझ रहा है सबको? अभी ये हो गया एक फ्लोर का कैलकुलेशन, डिप्लॉयमेंट। अभी वैसे ही सिमिलरली हम लोग हर फ्लोर का निकाल रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि हर फ्लोर पे बीम एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। ये हम लोग ओवरऑल एक प्लान देख रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट का। ओके, व्हेन वी गो टू अ पर्टिकुलर फ्लोर, हमको डिटेल प्लान में जाना है कि उसका बीम साइड का शटर कैसे बनेगा, कितना सेट्स बनेगा, वो कहाँ पे रिपीट हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। अभी हम लोग ओवरऑल मोटा मोटी पूरा प्रोजेक्ट का स्क्वायर मीटर बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमने हर फ्लोर का डिप्लॉयमेंट फाइनलाइज कर दिया, बीम बॉटम को कितना लगेगा, बीम साइड को कितना लगेगा हर फ्लोर, अगर मुझे इतना ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है तो। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 5th फ्लोर पे 328.30 स्क्वायर मीटर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप ही कम है, बीम्स कम हो रहे हैं,
ठीक है, और यहाँ पे उसके इमीडिएट नीचे वाले फ्लोर पे 564.80 डिप्लॉयमेंट आ रहा है। तो क्या मैं मिनिमम डिप्लॉयमेंट लेके चल सकता हूँ? नहीं, राइट, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ फ्लोर अगर मुझे 21 दिन में कास्ट करना है तो मुझे इतना स्क्वायर मीटर डालना है। तो दैट इज द बेसिक 464 स्क्वायर मीटर डाल के मैं उसमें से 328 स्क्वायर मीटर निकालूंगा और यूज करूंगा। तो वी गो विद द मैक्सिमम फॉर्मूला। यहाँ पे आता है, यहीं से हमने जो स्कोप निकाला था 97.57 लेके वहां पे डाल के हम लोग ये डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी फाइनलाइज किया है। ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, डीशटरिंग टाइमलाइंस। तो इसमें से आपको बेसिकली ये याद रखना है कि बीम बॉटम सबसे पहले लगता है और डीशटर भी सबसे बाद होता है, स्लैब के बाद में, और ऑन टॉप ऑफ इट उसका डीशटरिंग टाइमलाइन भी ज्यादा है। इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको फास्ट काम करना है, फास्टर स्लैब साइकिल चाहिए, तो 2 सेट हम लोग बीम बॉटम के कंसिडर करते हैं। अभी बीम कास्टिंग के या बीम स्टेजिंग के कौन से टाइप्स है? तो जनरली जो कॉमन टाइप है, सबसे कॉमन टाइप जो टिपिकल लो राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम लोग यूज करते हैं, वो है सिंगल प्रॉप्स के ऊपर। तो जो आपको फोटो में दिख रहा है सिंगल प्रॉप होता है विथ बीम हेड। अभी प्रॉप्स के भी काफी सारे टाइप्स हैं, उसमें से एक बीम हेड का प्रॉप आता है जिसपे ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर प्लेट इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो एज पर डिजाइन जो लोड आने वाला है उसके डिजाइन के बेसिस पे हम लोग ये फाइनलाइज करते हैं कि कितना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हमारा प्रॉप आएगा। यहाँ पे प्रॉप क्या है? हमारा मेन सपोर्ट है। इफ यू रिमेंबर, शीटिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी, मेन सपोर्ट। तो यहाँ पे बीम फॉर्मवर्क में प्रॉप जो है हमारा मेन सपोर्ट है। एक टिपिकल स्कीम हम लोग देखते हैं सिंगल प्रॉप पे। तो ये प्लान है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्लान में ये जो है ये प्रॉप्स का लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई किया है एज पर डिजाइन कि कितना सेंटर टू सेंटर पे आना चाहिए। तो ये प्लान में लेआउट मार्क कर दिया और सेक्शन में ये ऐसा दिखेगा। ये जो प्रॉप है इसके ऊपर जो मैं बोल रहा था, ये ट्राइंगुलर हेड वाला एक बीम हेड का अलग प्रॉप आता है। नॉर्मल प्रॉप रेक्टेंगुलर प्लेट वाला आता है, ऊपर जो रेक्टेंगुलर प्लेट होता है। तो ये बीम हेड प्रॉप, उसके ऊपर 2x3 या 3x4 का टिम्बर हम लोग रन करते हैं और उसके ऊपर हमारा बीम बॉटम का शटर रेस्ट होता है। ठीक है, बीम बॉटम का शटर कैसे बनता है? अगेन प्लाईवुड, प्लाईवुड के नीचे 2 टिम्बर्स का सपोर्ट होता है। 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली अपना बीम साइज जो है ऐसे टाइप के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में आइडियल टिपिकल साइज होता है 230 230 mm या 300 mm, इससे ज़्यादा जनरली नहीं जाता है। तो उस केस में एज पर डिजाइन 2 टिम्बर हम लोग रन करके बीम बॉटम का बोर्ड बनाते हैं और उसके साइड में बीम साइड का शटर दोनों साइड से लगता है, राइट। अभी ये पूरा स्कीम में सबसे क्रिटिकल और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली बात है, ये बहुत सारी जगह पे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शंस है। वो क्या है? वो है बीम और स्लैब का जंक्शन। बहुत सारी जगह पे आई हैव सीन इट माई सेल्फ। कैसे करते हैं? बीम साइड का शटर का प्लाईवुड थोड़ा सा ऊपर रख के, टिम्बर थोड़ा नीचे मार लगा के, बीम स्लैब का प्लाईवुड है जो है वो टिम्बर के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है? आपका बीम का प्लाईवुड स्ट्रेट है और उसके नीचे स्लैब का प्लाईवुड है, तो वो जॉइंट आप ऊपर से देखोगे प्लान में तो बीम साइड का भी आपको प्लाईवुड दिखेगा प्लान में, विच इज टोटली इनकरेक्ट प्रैक्टिस। क्यों क्यों मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आप बीम साइड का शटर ऊपर रख के उसके साइड से बीम स्लैब का प्लाईवुड रख रहे उसके ऊपर, तो उस केस में क्या होता है? हमारा बीम साइड फंस जाता है। तो बीम साइड तो हम लोग 24 आवर्स के बाद डीशटर कर सकते हैं,
बट अगर आपका स्लैब का प्लाईवुड में बीम साइड फंसा हुआ है तो आपका बीम साइड नेक्स्ट डे डिशटर नहीं हो पाएगा जब तक स्लैब डिशटर नहीं होता। तो इसलिए द करेक्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज जो आपका बीम साइड है पूरा का पूरा शटर उसके ऊपर स्लैब का प्लाईवुड रेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आप बीम साइड नेक्स्ट डे डिशटर कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग स्लैब। यू गेटिंग मी? Yes, sir. आज थोड़ा शार्प लग रहा है सब लोग। तो जो भी है, इन केस इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग यू मे आस्क इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैब का जो प्लाईवुड है वो बीम साइड के शटर के पूरा शटर के ऊपर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट डे इसमें जनरली कटावनी आता है एक एंगुलर ये बार, उसको लगा के क्रो बार बोलते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड से बीम के दोनों साइड में बीम साइड्स लग गया। जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि टोटल बीम 600 का है फॉर एग्जांपल, तो 600 में ऑलरेडी स्लैब थिकनेस भी है 125 mm का, बट उतना शटर हमारा कम होगा, ठीक है। प्लस ये 12 mm का अगर प्लाईवुड हम लोग यूज़ कर रहे हैं या 18 mm का यूज़ कर रहे हैं तो ये 12-18 mm और कम होगा, करेक्ट। और टोटल बीम साइड जो भी बचता है प्लस बीम बॉटम का टोटल डेप्थ ऐड होगा, तो ये हमारा टोटल बीम साइड का शटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस सपोर्ट्स देते हैं हम लोग। बीम अगर बड़ा है तो हम लोग थ्रू टाई रॉड भी देते हैं, डेप्थ में बड़ा है तो। बट जनरली क्या है, इतना साइज का बीम के लिए हम लोग कहीं टाई रॉड नहीं लगाते हैं। हम लोग साइड के फोटोज पे भी देखेंगे एक्चुअल में कैसे लगता है। और ये तो टाई रॉड नहीं लगा रहे हैं तो हमारा ये जो साइड सपोर्ट है वो हमारा मेन सपोर्ट बन जाएगा बीम साइड्स के लिए। बीम बॉटम के लिए मेन सपोर्ट है हमारा प्रॉप, करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंपोनेंट आता है शिकंजा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो बीम बॉटम है, बीम बॉटम और बीम साइड को कुछ कंक्रीट ऐसा रिजिड कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए जो भी हमारा बीम साइड को बीम बॉटम के साथ पकड़ के रखता है वो कंपोनेंट है शिकंजा। तो आप देखोगे तो साइड पे शिकंजा बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है और यही उसका पर्पस है। हेलो, हाँ, वो अभी जो बीम बॉटम बीम साइड बताया सर, वो डेप्थ में अभी 600 का जो बीम है तो हाँ, उसका 125 स्लैब थिकनेस माइनस किया और 12 mm प्लाई पकड़ा तो राइट। 463 mm इतना ही लेंथ लगेगा ना साइड के लिए? नहीं, प्लस आपका जो बीम साइड का शटर है वो आपका सेकेंडरी मेंबर जो है ये वाला टिम्बर, इसके ऊपर भी तो रेस्ट होना है, हाँ। राइट। नहीं, बॉटम तो ये अभी देखो बॉटम कहाँ पे लगा है, ये 250 के ऊपर, मतलब जो लाइन 600 की बता रहे हाँ, ड्राइंग में, उधर तक बॉटम लगा है, ये लाइन तक राइट, बराबर। तो बराबर। उधर से अभी देखो ऊपर से अपना स्लैब दिख रहा है 125, हाँ, इधर से उसमें से 125 हाँ 125 स्लैब है। 125 mm स्लैब थिकनेस है, हाँ करेक्ट। हाँ, उसमें से 600 माइनस 125 माइनस 12 उतना राइट। माइनस किया तो साइड मिल जाएगा ना उसका? नहीं, साइड आपको मिलेगा कहाँ तक मिलेगा, कंक्रीट जहाँ पे ये है, एक मिनट, ये जहाँ पे कंक्रीट खत्म हो रहा है वहां तक आपका साइड आ गया, बराबर। बट आपका साइड जो है वो हाँ, नीचे भी तो रेस्ट होना चाहिए। ये कनेक्शन कैसे होगा बीम बॉटम का और साइड का? तो उसको इधर से जब ये जो अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ, ये जो बॉटम लगा है 250 के ऊपर, हाँ, तो तो उतना उसको ऐड होगा, बीम साइड में ऐड होगा। नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि उसको वो साइड को जब अब इधर से नेलिंग करेंगे, मतलब खीले से मारेंगे, हाँ, तो उसके बाद में वो शिकन जैसे टाइट हो जाएगा ना सर राइट, राइट। नीचे। अभी हाँ देखिए ना, 600 का बीम, मैं वापस एक बार बता दूं, 600 का हाँ बीम है, राइट। हाँ 600 माइनस 125 किया, हाँ माइनस 12 mm का प्लाईवुड किया, हाँ ठीक है। तो हमारा जहाँ पे ये कंक्रीट का बीम खत्म हो रहा है वहां तक हाँ। बीम साइड का शटर बन गया, करेक्ट। ओके ओके। बट हाँ उसमें बीम बॉटम का भी शटर का जो विड्थ है वो ऐड होगा, क्योंकि ये हमारा बीम साइड रेस्ट होने वाला है इसके ऊपर, ये टिम्बर के ऊपर। ओके, ये चाबी के ऊपर मतलब? हाँ, ये चाबी के ऊपर रेस्ट होगा।
तो हाँ ये जो बीम बॉटम का आपका जितना भी बोर्ड है थिकनेस का, वो हाँ उसमें बीम साइड में ऐड होगा, तो उतना मतलब टोटल साइज का आपका बीम साइड बनेगा। ओके, मतलब अभी जो ये क्रॉस करके जो रखा हुआ है वो तो चार ही हाँ रखा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो तो एक्चुअली बीम साइड का ही पार्ट है। तो मतलब उसका भी ये लेना पड़ेगा कैलकुलेशन में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी मुझे एक बार आप बताओ ना कितना लग रही है इसको ठीक है, कैलकुलेट। अभी देखिए 600 माइनस 125। एक मिनट में करता हूँ। हाँ, 600 माइनस 125 -12 -12 माइनस अगेन 12। -12। और अभी डिपेंड करेगा कि बीम बॉटम के लिए हम लोग कौन सा टिम्बर यूज कर रहे हैं। बीम बॉटम का बोर्ड के लिए अगर 2x3 का कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो हाँ -50 होगा। 12 -50 मतलब -50। 62 विड्थ का आपका बीम बॉटम बनेगा अगर हम लोग 2x3 का टिम्बर यूज कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। ओके। करेक्ट। हाँ अगर वही टिम्बर हम लोग खड़ा लगा रहे हैं 2x3 का, तो हाँ 12 प्लस 75 mm उसमें से हाँ और ऐड होगा। हाँ तो टोटल 600 माइनस 125 माइनस 12 प्लस हाँ 12 नीचे का बीम बॉटम का प्लस हाँ 12 प्लस हाँ टिम्बर का जो भी है 50 या 75। हाँ। तो करीबन 401 एक साइड आएगी हाँ बीम हाँ, की। बीम साइड का एक साइड उतना आएगा, अगेन दूसरा 40। साइड सेम आएगा। ओके 401 आ रहा है मेरा। हाँ, हाँ अगेन ये इंटरमीडिएट बीम्स के लिए हो गया। पेरीफेरी ओके बीम्स के लिए आपका बाहर का जो साइड है वो स्लैब थिकनेस इंक्लूड होके आएगा। उससे ओके ऊपर और 10 mm 15 mm हम 20-25 mm रखेंगे। ओके राइट। ओके ओके। ओके, तो ये सिस्टम में हमको रिक्वायरमेंट क्या है मटेरियल का। एक तो प्लाईवुड है, टिम्बर भी अलग अलग साइज का कि एज पर डिजाइन। अगर हमको ये जो हम लोग चाबी रन कर रहे हैं प्रॉप्स के ऊपर, वो 3x4 का है या 2x3 का है, तो उसके लिए अलग टिम्बर लगेगा। बीम बॉटम साइड्स के लिए अलग टिम्बर लगेगा या सपोर्ट्स के लिए अलग टिम्बर लगेगा। ठीक है। शिकंजा है, टायरॉड्स है। अगर टायरॉड डिजाइन के हिसाब से टायरॉड का जरूरत है, बड़ा बीम है तो टायरॉड्स। और ब्रेसिंग पाइप्स एंड कपलर्स। ब्रेसिंग पाइप्स एंड कपलर्स का एक ये बताता हूँ मैं कि जनरली प्रॉप्स को ब्रेसिंग कब करना पड़ता है, अगर हम लोग 3.6 मीटर्स के ऊपर खोल रहे हैं उसको। टोटल हाइट जो है प्रॉप का 3.6 हो रहा है। ठीक है। और अगर उसके ऊपर हम लोग ओपन कर रहे हैं तो प्रॉप्स में भी आपको पहले ये बता देता हूँ कि प्रॉप्स का भी टाइप्स है। 0M 1M 2M 3M ऐसे अलग अलग टाइप्स के प्रॉप्स आते हैं। उसका पर्पस क्या है, डिपेंडिंग अपॉन हाइट। तो 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर का हम लोग बोलते हैं 1.5x1.5 का प्रॉप। 2x2 का प्रॉप मतलब क्या होता है, 1.5x1.5 मतलब आउटर 1.5 मीटर का प्रॉप। आप सबने देखा है प्रॉप? प्रॉप। नहीं सर। ओके, तो प्रॉप मैं पहले आपको प्रॉप दिखा देता हूँ, एक मिनट, तो आपको क्लैरिटी आएगा। क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम में पूरा आपका मेन कंपोनेंट वही है। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये जो पिक्चर है, फोटो साइड पे दिख रहा है आपको, वो प्रॉप होता है। उसमें आउटर और इनर दोनों अलग अलग होते हैं। इसको एडजस्टेबल प्रॉप या टेलीस्कोपिक प्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनर का जो पाइप है वो आउटर के अंदर बाहर होके जो भी साइज हमको हाइट चाहिए वो हाइट तक हम लोग उसको ओपन करके उसमें ये जो पिन दिख रहा है आपको,
ये जो पिन दिख रहा है जिसको हम लोग जी पिन बोलते हैं, वो उसमें इनर्स में रेगुलर इंटरवल पे होल्स होते हैं और आउटर में एक स्लॉट होता है। तो वो स्लॉट में जो जितना भी हमको ओपन करना है प्रॉप उतना ओपन करके वो हमको पिन डाल के हम लोग उसका एडजस्टमेंट करते हैं। ये इतना पोर्शन उसका थ्रेडेड पोर्शन होता है। तो इसमें आउटर का जो पाइप है वो 50 एनबी पाइप बोलते हैं उसको। 50 एनबी मतलब 50 नॉमिनल बोर। और इनर का जो पाइप होता है वो होता है 40 एनबी का, 40 नॉमिनल बोर। तो इसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर मूव होते हैं। और ये जो आपको हेड प्लेट दिख रहा है ये बीम हेड प्रॉप बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इसमें भी टाइप्स जो हमने बात किया अभी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 0N 1N 2N 3N 4N। ओके, तो क्लोज पूरा क्लोज होने के बाद कितना होता है, एक्सटेंड होने के बाद कितना होता है। जैसे 2N प्रॉप, 2 पूरा एक्सटेंशन के बाद 3.25। और इसमें क्या है, जितना आप कम ओपन करोगे उतना वो लोड ज्यादा लेगा, जितना आप ज्यादा ओपन करोगे उतना वो लोड कम लेगा, राइट। तो अगर हम लोग ये बात करते हैं 2+ ये 1.5+ वाले प्रॉप की, तो पूरा क्लोज होने के बाद वो 3.2 टन लेगा। पूरा ओपन होने के बाद मतलब 2.75 खुलने के बाद 2.3 टन लोड लेगा, या फिर 3200 केजी या 3.2 टन, 2300 केजी या 2.3 टन। ठीक है, जो अभी हम लोग थ्रेडेड पोर्शन का बात कर रहे थे वो ऐसा होता है, उसमें एक स्लॉट होता है और इनर पाइप में होल्स होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स है। आउटर पाइप का थिकनेस जो है वो 3.2 mm, ये 3.5 mm एक्चुअल चाहिए, बट मार्केट में 3.2 mm का ही मिलता है। और इनर पाइप का थिकनेस 3.2 होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, बट 2.9 का ही मिलता है मार्केट में। तो उस हिसाब से उसका लोडिंग हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ के 1.2 1.25 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ के लोडिंग कम कंसिडर करते हैं। स्टील ट्यूब्स के लिए 1239 IS कोड यूज करते हैं। उसमें आपको ये डिटेल्स मिलेंगे कि ये अलाउेबल ये कितना है टॉलरेंसेस। तो IS कोड के हिसाब से ही जो पाइप्स का टॉलरेंस है वो ±10% है, तो दैट इज ह्यूज। यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ और हमारा पहले वाले डिस्कशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रेसिंग्स की। तो ब्रेसिंग कब देना पड़ता है, ब्रेसिंग मतलब क्या है, एक प्रॉप हमने खड़ा कर दिया, दूसरा प्रॉप खड़ा कर दिया, और अगर हम लोग उसको 3.6 मीटर के ऊपर खोल रहे हैं तो उस केस में क्या है, ये इंडिविजुअल स्टैंड हो रहा है, राइट। एक एक ही प्रॉप खड़ा हो रहा है तो उसको कोई रिजिडिटी नहीं है जब तक स्लैब का लोड उस पर नहीं आता है। तो उस केस में क्या होता है, 3.6 के ऊपर जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसको हम लोग 40 NB पाइप, जो कॉमन पाइप है स्कैफोल्डिंग पे ज्यादातर यूज होता है, 40 NB पाइप और कपलर्स, सिविल कपलर बोलते हैं, जो पाइप टू पाइप कनेक्ट करने के लिए एक कपलर आता है। तो वो कपलर से हम लोग दो प्रॉप का इनर पाइप को कनेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल पाइप देके। ठीक है, और वो कहाँ पे देते हैं, जितना भी हमने इनर ओपन किया है उसके नीचे से 1/3 पे। तो वो स्टैंडर्ड हाइट माना जाता है आपका एक्यूरेट लोड ट्रांसफरिंग के लिए या रिजिडिटी देने के लिए। ये साइड के फोटोग्राफ्स है। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ये बीम हेड वाला प्रॉप है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्क्वायर हेड वाला प्रॉप है। तो ये दोनों प्रॉप एप्लीकेबल है प्रोवाइडेड वो फंक्शन अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीम साइड है, आप देख रहे हो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ये बीम बॉटम है, करेक्ट। यहाँ पे हमने क्या किया है, बीम बॉटम में हॉरिजॉन्टल ये लगा है। तो अभी जो अपना क्वेरी चल रहा था 12 mm प्लस, अगर ये 1.5/3 का टिम्बर है तो 1.5 × 25, जो भी अपना mm में कन्वर्जन होगा वो उसका बोर्ड का थिकनेस इसमें ऐड होगा बीम साइड।
सबसे क्रिटिकल जो है इसमें पार्ट क्या होता है, कॉलम और बीम का जंक्शन या वॉल और बीम का जंक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले लास्ट टाइम हमने बात किया था कॉलम फॉर्मर के बाद कि कॉलम हमको बीम बॉटम तक एग्जैक्ट फिल करना है ताकि आपका आगे का बहुत सारा डिफिकल्टीज इजी हो जाता है। अभी आप इमेजिन कीजिए, अगर ये कॉलम ही यहाँ तक भरा हुआ है, हमने पूरा हाइट का कॉलम भरा ही नहीं, राइट, तो आपका बीम बॉटम यहाँ पे है, प्लस लिए आपको अलग से शटरिंग करना पड़ता है जो आपको बीम साइड के साथ कास्ट करता है, राइट। प्लस अगर बीम और कॉलम का अगर कंक्रीट का ग्रेड अलग है तो वो आप वो भी नहीं कर सकते, आपको हायर ग्रेड कंक्रीट ही यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए जब हम लोग इंश्योर करते हैं कि कॉलम हम लोग एग्जैक्ट बीम बॉटम तक कास्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी गैप नहीं है, एग्जैक्ट बीम बॉटम तक फिलिंग हुआ है और बीम बॉटम इतना ही है, जबकि कॉलम हमारा इतना आगे जा रहा है, उसमें से बीम इतना बाहर निकल रहा है वो कॉलम के थ्रू। तो उसमें ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, एक हम लोग जब कंक्रीट वेट होता है तभी एक टिम्बर का पूरा मार्किंग लेके उसमें टिम्बर लगा देते हैं और उसके ऊपर बीम बॉटम रेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, एक कॉलम से दूसरा कॉलम तक मैंने मार्किंग ले लिया है ऑलरेडी, वो मार्किंग के नीचे मैंने टिम्बर फिट कर दिया है, ये वाला टिम्बर। तो हमारा बीम बॉटम का जो बोर्ड है वो माइनस करके हमने टिम्बर लगा दिया। जब हम लोग बीम बॉटम का बोर्ड रखेंगे तो ऑटोमेटिक अलाइनमेंट हो जाएगा, बाद में हमको बीच के प्रॉप्स लगाने हैं, राइट, या फिर पहले एक बीच का प्रॉप लगा दीजिए, दोनों साइड में सपोर्ट कर दिया ऑलरेडी, तो इससे क्या है काम फास्ट भी होता है, एक्यूरेसी भी मिल जाता है। और ये दोनों साइड में जो टिम्बर है उसको हमने शिकंजा से पैक करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। हेलो। हाँ 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 सर, अभी वो पिछला फोटोग्राफ लग गई है ना, हाँ तो अभी जो मैंने कुछ सवाल पूछा था कि वो उसकी साइड का, अभी ये इसमें भी देखो, अभी ये जो साइड ठोकी हुई है तो उसमें वो एक नीचे एक प्लैंक लगाई है। हाँ, आप जैसा बोल रहे थे उसको प्लैंक की थिकनेस भी हमने उसमें एज्यूम कंसिडर की, किया, ऐड किया है, कंसिडर, हाँ 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 ऐड किया है। तो ये जो प्लैंक है ये आउटर साइड है ना सर? हाँ, ये जो है इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये अपना बीम बॉटम है, हाँ ठीक है, ये बीम बॉटम है, बीम बॉटम का शटर है। और ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये हमारा बीम साइड का शटर है, हाँ। तो करेक्ट। वो उसमें मेरा ऐसा कहना है कि जब हाँ अब हम लोग प्लाई का कैलकुलेशन करेंगे साइड के लिए, हाँ, तो प्लाई के हिसाब से मेरा जो कहना है कि वो सिर्फ ऊपर का आपने जैसे बोला 125 माइनस 12 उतना ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो जो प्लैंक लगाया हुआ है उसका भी कैलकुलेट करना चाहिए, मतलब कटिंग करते टाइम प्लाई कैसे कट करना चाहिए हाइट सिंपल में मैं बोल रहे? बताता हूँ, सिंपल। हाँ आपका ये जो प्रॉप खड़ा किया आपने, हाँ, ठीक है, प्रॉप खड़ा किया, उसके ऊपर जो भी टिम्बर लगा रहे हैं हम लोग, ओके, जब अगर बीम बॉटम को रेस्ट करने के लिए ये बीम बॉटम उसके ऊपर रेस्ट कर दिया, पहले सबसे पहले बीम बॉटम लगेगा, राइट। हाँ हाँ, बीम बॉटम हमने ये टिम्बर के ऊपर रेस्ट कर दिया, तो ओके, ये टिम्बर का जो टॉप है वहां हाँ से स्लैब का बॉटम तक -12 mm, हाँ, उतना आपका बीम साइड का प्लाईवुड का शटर बनेगा, बराबर, करेक्ट। ओके, हाँ, तो अभी हम लोग ये बोल रहे थे कि ब्रेक प्रॉप 3.6 मीटर के ऊपर खोलते हैं, तो हाँ ये लेवल पे ऐसे 40 NB पाइप से हम लोग उसको ब्रेसिंग देते हैं। हाँ, अभी जो बात कर रहे थे हम लोग, सबसे क्रिटिकल पार्ट ये जो है बीम और कॉलम का जंक्शन। यहाँ पे देखिए आप क्या होता है, लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि कॉलम हमने बहुत मेहनत करके अच्छा शटर बना के पूरा अच्छा फिनिश आया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉलम का फिनिश अच्छा है। बट अगर आपका ये जो शटर है, यहाँ पे जहाँ पे कॉलम नहीं है वहां पे तो आपका बीम बॉटम से सपोर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे क्रिटिकल पार्ट क्या होता है, यहाँ पे बीम बॉटम नहीं है, तो आपको जो भी है ये एग्जिस्टिंग कॉलम या वॉल का सपोर्ट से ही आपको ऊपर का साइड लगाना है, ठीक है। तो ये जितना हम लोग परफेक्ट लगाएंगे उतना स्लरी लीक नहीं होगा। और अगर इसमें कुछ भी 19-20 होता है या लेवल डिफरेंस होता है तो स्लरी लीक होके हमने जितना अच्छा कॉलम कास्टिंग किया है वो भी खराब हो जाता है पूरा। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है
जैसे यहाँ पे शिकंजा से दोनों साइड पैक करके रखा है, ये एक्सटर्नल सपोर्ट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फोटोज भी देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम। अभी यहाँ पे भी आप देखिए कि स्लैब का शटरिंग अलग है, बीम का शटरिंग अलग है। यही अच्छा और सही तरीका है, बिकॉज बहुत जगह पे आप देखोगे कि स्लैब का जो शटर है, जैसे ये स्पैन है, मैं बहुत साइड पे देखा है कि स्पैन जो है डायरेक्टली बीम साइड पे रेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उतना प्रॉप बच जाता है। आप ये इमेजिन कर रहे हो, ये जो प्रॉप है ये स्लैब का प्रॉप है, दिख रहा है, और ये बीम का प्रॉप है। स्लैब का प्रॉप अगर मुझे नहीं लगाना है तो बहुत सारे जगह पे मैंने क्या देखा है कि ये जो स्पैन है ये डायरेक्ट बीम साइड पे रेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। उस पे लोड ट्रांसफरिंग का भी दिक्कत है, प्लस आपका बीम साइड का शटर भी डीशटर नहीं हो सकता है जब तक आप स्लैब डीशटर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखिए ये बीम, ये स्लैब का शटरिंग है, ये बीम का शटरिंग है, बीम साइड। यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे शिकंजा से बीम साइड, दोनों साइड का बीम का जो साइड है वो हमने पैक करके रखा है। अभी आप बोलोगे कि इसमें जो साइड सपोर्ट्स का जरूरत नहीं है क्या? तो साइड सपोर्ट्स का जरूरत क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ऊपर जो है हमारा ऑलरेडी स्लैब और बीम का कनेक्शन है, और नीचे शिकंजा से हमने टाइट करके रखा है। तो जब हम लोग बीम साइड का बात करें, ये शिकंजा किसको पकड़ के रख रहा है? बीम साइड को, राइट? तो जब हम लोग बीम साइड का बात कर रहे हैं तो उस पे इमेजिन एज अ वर्टिकल, जो हम लोग कॉलम का बात किया था लास्ट टाइम, उस बीम साइड के वॉल्स पे जो है वो कंक्रीट का प्रेशर ही आने वाला है। तो जो भी इतना डेप्थ के लिए प्रेशर बहुत नेग्लिजिबल रहेगा बीम साइड्स के ऊपर, इसलिए बीच में सपोर्ट्स का जरूरत नहीं है, जो डायगोनल सपोर्ट्स हम लोग बात कर रहे थे, राइट? तो नीचे सपोर्ट है शिकंजा का और ऊपर स्लैब से कनेक्शन है, दैट्स इट। आप जो स्पैन का बोल रहे थे सर, हाँ हाँ, तो ये जो स्पैन मैंने ऐसा आप बोल रहे थे कि बीम बॉटम में लगाते क्या कई जगह? नहीं, अभी जैसे वो तो आगे देखेंगे, बीम बॉटम के लिए भी स्पैन लगता है, बट जैसे ये स्लैब है, ठीक है, हाँ स्लैब में यहाँ पे क्या किया है, स्पैन के नीचे प्रॉप है स्लैब का, हाँ स्लैब हाँ का इंडिपेंडेंट प्रॉप है, बराबर? स्लैब का और बीम का कुछ कनेक्शन नहीं है, मतलब नहीं। फॉर्मवर्क स्टेजिंग में। ओके। वो ये कुछ प्रॉप बचाने के लिए बहुत साइड पे क्या देखा है गलत प्रैक्टिस जो है, जो हमको नहीं फॉलो करना है, ये स्पैन, ये मैं प्रॉप लगाऊंगा ही नहीं, और ये स्पैन जो है ये डायरेक्ट बीम साइड पे रेस्ट कर दूंगा। बीम साइड हाँ छोटा थोड़ा बना के उसके हाँ ऊपर डायरेक्ट स्पैन रेस्ट करके उसके ऊपर सेकेंडरी डाल के प्लाईवुड डाल दिया। ओके। तो ये प्रॉप लगाते नहीं है। तो जो हाँ मैं बोल रहा हूँ गलत प्रैक्टिस है, जो नहीं फॉलो होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी आप देखिए ये जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे ये बीम साइड का थोड़ा सा प्लाईवुड दिख रहा है, राइट? हाँ तो जब हम लोग प्लान देखेंगे तो प्लान में कोई जॉइंट नहीं दिखना चाहिए, तभी हमारा फॉर्मवर्क बराबर है। जो हम लोग बात कर रहे थे कि कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, बीम साइड का खाली प्लाईवुड थोड़ा सा ऊपर रख के उसके बाजू में स्लैब का प्लाईवुड रखते हैं, तो जब हम लोग प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर जॉइंट दिखेगा। तो वो गलत प्रैक्टिस है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज करेक्ट प्रैक्टिस। पूरा मास्किंग टेप से हमने कवर करना है हर एक जॉइंट को, ताकि कहीं से भी स्लरी लीक ना हो। अभी नेक्स्ट सिस्टम मतलब क्या है, ये हमने एक सिस्टम देखा कि सिंगल प्रॉप्स के ऊपर, ठीक है, थोड़ा बड़ा बीम है, तो ये दूसरा एक टाइप है स्टेजिंग का। सिस्टम सेम ही है प्रॉप वाला, बट उसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम लोग हर ऑलमोस्ट 500 mm पे प्रॉप दे रहे हैं, सिंगल प्रॉप, ठीक है। बट अगर आपके पास बीम है एक्सेस, तो हम लोग 2 और 2 प्रॉप, ये साइड में 2, वो साइड में 2 प्रॉप देके, बीच में स्पैन देके उसको पूरा बीम बॉटम को सपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखोगे तो ये जो बीम है, बीच वाला बीम सिंगल प्रॉप पे है, वेरएस ये साइड वाला बीम डबल प्रॉप
डबल प्रॉप और स्पैन पे है, Yes. राइट। Yes. स्पैन भी ऐसा कंपोनेंट है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रस, जो जिसमें इनर आउटर होता है, दोनों अंदर बाहर होता है। तो जितना भी आपको ओपन करना है, क्लोज करना है, वो आप उसमें से ओपन करके पूरा एरिया कैटर कर सकते हो। तो आइडियली अगर आपके पास स्पैन है तो वी कैन गो अहेड विद दिस सिस्टम आल्सो, क्योंकि उसमें प्रॉप कम लगेगा। अगर सिंगल प्रॉप लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हर ऑलमोस्ट 500-600 पे आपको प्रॉप दिख रहा है, एक एक प्रॉप। वेराज इसमें 2 और 2 4 प्रॉप और 2 स्पैन ये हम लोग लगा रहे हैं। बाकी सिस्टम सेम है, टिम्बर है, प्राइमरी सेकेंडरी, बीम बॉटम, बीम साइड सब सेम रहेगा, खाली बीम बॉटम को सपोर्टिंग का अरेंजमेंट चेंज है। तो ये जो अभी हम लोग कॉलम और वॉल और बीम साइड का जंक्शन का बात कर रहे थे, तो कभी भी आप याद रखिए कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ पे अभी जैसे हमने फोटो में देखा, ये टिम्बर लगा के यहाँ पे हमने टाई रॉड दिया है, वहां पे हमने शिकंजा यूज किया है, तो दोनों का पर्पस सेम ही है, ठीक है। अगर बड़ा कॉलम है तो बीच में से टाई रॉड देना पड़ सकता है, बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एग्जिस्टिंग जो आपका कंक्रीट है उसी का सपोर्ट लेके आप ऊपर का साइड पैक कर रहे हो। सपोर्ट लेके मतलब आइदर आप शिकंजा यूज करिए कीजिए पूरा नीचे से ओवरलैप करके बीम साइड का। अभी देखिए ये बीम साइड का शटर यहाँ पे इतना है, वेराज ये पोर्शन में इतना है, क्योंकि हमको ओवरलैप भी चाहिए। ओवरलैप करके उसको हमको पैकिंग देना है ताकि कुछ भी स्लरी लीक होने का चांस न रहे, ठीक है। और क्रिटिकल पोर्शंस क्या क्या होते हैं, मेनली जो है स्लैब, कॉलम, बीम और कॉलम का जंक्शन। जैसे कॉलम अगर है, कॉलम यहाँ पे विड्थ आपको दिख रहा है, ये कॉलम का विड्थ मान के चलिए 800 है या 1 मीटर है, और बीम का विड्थ है 600, तो ये 400 का जो साइड है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। क्योंकि आपका बीम तो ये थ्रू आउट जा रहा है, बट यहाँ पे कॉलम आने की वजह से बीच में ब्रेक हो रहा है। तो ये साइड जो है एंगल, ये आपको प्रॉपरली डिजाइन करके बीम साइड के शटर को मैच करना है, और कॉलम का नीचे जो कंक्रीट हो चुका है उससे, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे वाले फोटो में, नीचे जो कंक्रीट हो चुका है उससे आपको सपोर्ट लेके वो जॉइंट फिक्स करना है। पर्पस क्या है कि जो भी जॉइंट्स है वो सिक्योर हो जाए और स्लरी लीक ना हो। यहाँ पे टाई रॉड दिखा है, हम लोग शिकंजा यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम लोग बात कर रहे थे, permitted free of FSI. हेलो, कुछ डाउट था किसी को? ओके, तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये बीम साइड का शटर है और ये स्लैब का प्लाईवुड है। तो ये ऐसे कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम लोग बीम साइड डिशटर कर सके, ठीक है। ये प्रॉप और स्पैन का स्कीम है। प्रॉपर स्पैन में स्कीम कैसे होता है, स्पैन में जब भी हम लोग स्पैन लगाते हैं तो प्रॉप के ऊपर एक टिम्बर रन करना पड़ता है। तो ये एक परपेंडिकुलर व्यू है जो हमने ऑलरेडी फोटो में देखा। अगर छोटा बीम है तो साइड्स का सपोर्ट्स का जरूरत नहीं है, तो प्रॉप का स्पेसिंग हम लोग नजदीक लाके टिम्बर का ये जो डिस्टेंस है, ये जो टिम्बर का लेंथ है ये कम कर सकते हैं अगर ये साइड सपोर्ट्स का जरूरत नहीं है। तो छोटा बीम है जैसे अभी हमने देखा, शिकंजा से टाइट करके चल जाता है। तीसरा सिस्टम है कपलॉक का, इस पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं साइड पे, बट आपको पता होना ज़रूरी है। जनरली अभी देखिए प्रॉप्स का लिमिटेशंस है हाइट का, कि 2+2 का प्रॉप मतलब 3.75 मीटर तक ही खोलेगा। बट अगर कहीं पे डबल हाइट पे बीम आ रहा है तो उस केस में बीम का जो साइड है, बॉटम है, उसका मेथोडोलॉजी पूरा सेम रहेगा, खाली बीम बॉटम का जो स्टेजिंग है उसका मेथोडोलॉजी चेंज कर रहे हैं हम लोग। प्रॉप की जगह पे कपलॉक आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको? यस सर। कपलॉक, उसके ऊपर सेम यूहेड लगा के प्राइमरी रन होता है। जैसे हमने प्रॉप स्पैन में यहाँ पे प्राइमरी क्या है हमारा,
यहाँ पे प्राइमरी हमारा स्पैन है, वैसे यहाँ पे टॉप लॉक के ऊपर ISLC ISMC 100 वगैरह हम लोग प्राइमरी जो यूज करते हैं, उसके ऊपर सेकेंडरी रनर, उसके ऊपर बीम बॉटम का प्लाईवुड बोर्ड और बीम साइड का बोर्ड, वो बाकी प्रोसेस सेम रहेगा मेथोडोलॉजी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट जब हम लोग कॉलम का देखिए एग्जैक्ट कट टू कट जब हम लोग भरते हैं तो हमको बहुत सारी दिक्कतें आगे की कम हो जाती हैं। एक टिपिकल स्कीम है, ये प्लान है, प्लान में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ये वर्टिकल्स हैं, यहाँ पे सेकेंडरी ये प्राइमरी है और उसके ऊपर सेकेंडरी है ये वाले, उसके ऊपर बीम बॉटम का बोर्ड रेस्ट होगा और ये सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कपलॉक है, उसके ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी मेंबर्स और बीम बॉटम का बोर्ड। अभी ये सिस्टम में क्या है, जनरली हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं सिंगल हाइट के लिए, बिकॉज लगाने के लिए बहुत टाइम लगता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, हमको क्या क्या चाहिए, प्लाईवुड चाहिए, टिम्बर चाहिए, प्रॉप्स, स्पैन, शिकंजा, मेन कंपोनेंट्स इतना ही है। उसमें से भी प्लाईवुड टिम्बर हर एक सिस्टम में आपको लगने वाले हैं। तो बचता क्या है, प्रॉप और स्पैन। वेरएज कपलॉक में आप देखोगे तो प्लाईवुड टिम्बर, कपलॉक वर्टिकल, लेजर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, एडजस्टेबल बेस जैक, स्क्रू जैक, ये हम लोग कपलॉक का टॉपिक अलग से लेंगे बाद में। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें काफ़ी सारा कंपोनेंट्स लगता है, वर्किंग स्पेस कम मिलता है, राइट। इसीलिए जहाँ तक टिपिकल हाइट है, प्रॉप अपने पास अवेलेबल है वो हाइट का, वहाँ पे हम लोग प्रॉप ही यूज़ करते हैं। जहाँ पे एक्स्ट्रा हाइट्स के लिए जनरली कपलॉक रिकमेंडेड होता है। अभी चेक पॉइंट्स क्या हैं कॉलम बीम जंक्शन के। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंश्योर दैट द कॉलम इज कास्टेड एग्जैक्टली टिल बीम बॉटम लेवल। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बाकी प्रीवियस फोटो साइट के फोटोज में भी हमने सेम चीज देखा। शटर फॉर कॉलम पोर्शन बिटवीन टू परपेंडिकुलर बीम्स शुड एग्जैक्टली फ्लश द बीम साइड शटर। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये कॉलम है और ये हमारा बीम कॉलम में से निकल रहा है। तो कॉलम अगर हमारा 800 mm का है और बीम का विड्थ जो है 300 है, तो ये जो पोर्शन है दोनों साइड में 250 mm बचेगा, राइट। अगर बीम सेंटर से निकल रहा है तो कॉलम के एक ही साइड से, एक ही फेस से बीम निकल रहा है तो एक ही साइड में 500 बचेगा। तो वो जो शटर है वो हमको बहुत एक्यूरेटली प्लान करके बनाना पड़ता है, ताकि हमारा ये बीम साइड का जॉइंट और दूसरा बीम साइड का जॉइंट, ये जो एल पोर्शन बच रहा है बीच में का, वो एग्जैक्ट मैच होके स्लरी लीक ना हो। All corners of columns at beam level should be made for higher depth and connected with वेलर्स। Anyways, आपने बहुत बार देखा होगा कि कॉलम है, बट कॉलम से अगर एक कॉलम से चारों साइड में 4 बीम्स निकल रहे हैं, ठीक है, बट एक बीम ऊपर है, दूसरा बीम नीचे है, दोनों चारों बीम्स एक लेवल पे नहीं है। तो उस केस में हमको सबसे नीचे वाला जो बीम है उसके बीम बॉटम तक कास्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बीम बॉटम लगने वाला है पहले। तो ऐसे जो भी पैच शटर्स बोलते हैं हम लोग उसको, वो हमको डिजाइन करके उस हिसाब से बनाना पड़ता है और मैच करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। एक जनरल प्रोसेस है कि कास्टिंग का सीक्वेंस, तो पहले कॉलम का रेनफोर्समेंट हुआ, कॉलम शटरिंग हुआ, ठीक है। इसमें एक स्किप मिस किया है स्टार्टर्स का, पहले स्टार्टर्स लगेगा। अभी कॉलम कास्ट किया, सबसे पहले जैसे हमने बात किया कि बीम बॉटम सबसे पहले लगता है, तो बीम बॉटम दोनों साइड में बीम बॉटम लग गए। उसके बाद बीम साइड लगेगा, और स्लैब कवर होगा।
यहाँ पे आप देख रहे हो ये कॉलम है, ये कॉलम में से ये बीम निकल रहा है, ये